हाय गाइस, आई एम शिवांगिनी। वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, यानी वो कितना ऑक्सीडाइज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं, या वो कितना रिड्यूस हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके होते हैं और उससे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको हम पहले देखते हैं। तो पहला रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट बोले तो कि उसके ऊपर ना तो कोई चार्ज है ना वो कोई कंपाउंड बना रहा है, जैसे हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, ये क्या है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अभी तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। लेकिन फ्री स्टेट में एलिमेंट का मतलब हो गया कई बार कुछ एलिमेंट डाइएटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं। तो अगर उसका खुद का ही डाइएटॉमिक फॉर्म है, यानी H2 है, O2 है, N2 है, तो उस केस में भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर H किसी अदर कंपाउंड के साथ बने तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर सेम कंपाउंड का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर नेक्स्ट है फॉर मोनोएटॉमिक आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू चार्ज। यानी अगर कोई मोनोएटॉमिक आयन है, जैसे मान लिया N-3 या N+3, तो उसके ऊपर जो +3 या -3 आ रखा है वो उसका चार्ज होगा। जैसे हम बात करते हैं Na+, तो Na+, यानी यहाँ पे क्या Na+1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सोडियम का +1। वही अगर Cl- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -1। अब यहाँ पे आयन ना होके सीधा अपने फ्री स्टेट में होते, Na सिर्फ सोडियम होता या सिर्फ क्लोरीन होता, तो ये क्या बनता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। यानी अगर कोई कंपाउंड है उसमें बहुत सारे एटम होंगे, उन सब के एटम का जो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, यानी प्लस की जगह प्लस रखेंगे, अगर किसी का -1 या -2 है तो विद साइन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को रखेंगे तो उसका सम टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। इसी से हम आगे अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पे जो भी मेजर कंपाउंड्स होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फ्लोरीन। तो हम उनके मेनली देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। अब ये होता है कि इन 3 का तो हम देख रहे हैं, बाकी अदर जो भी कंपाउंड होते हैं उसके हिसाब से कभी हमें देते नहीं है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और दूसरे अदर एलिमेंट का पूछ लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैलेंसी है, जो उस एटम की मोस्ट प्रोबेबल वैलेंसी है, जो मेनली वो एग्जीक्यूट करता है, हम उसी को ऑक्सीडेशन नंबर उसका मान लेंगे। जैसे फ्लोरीन के केस में, अब फ्लोरीन की मोस्ट प्रोबेबल वैलेंसी क्या होती है, -1। तो ये -1 लेके इनर्ट गैस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट गैस बन जाएगा, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी फ्लोरीन का क्या है, -1। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। अब हाइड्रोजन क्या है, स्टेबल होने के लिए या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले या एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। तो मेनली उसकी यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यही वैलेंसी शो करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है वो, मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स बोले तो जैसे NaH हो गया। अब इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होगा -1, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हमेशा, ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा -1। वैसे ही ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। ये नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ताकि इनर्ट गैस जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो नॉर्मली तो होगी -2। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ऑक्सीजन बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनाता है, लाइक परऑक्साइड। परऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। इसको हम आगे जब एग्जाम्पल अभी करेंगे तभी इस एग्जाम्पल को लेंगे, या जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाता है तभी इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12। फिर कुछ ऐसे कंपाउंड हो गए, जैसे जब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो कंपाउंड है उसमें क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में होगी +1। तो ये हमने उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ बेसिक रूल
और कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जान लिए। अब हमने का क्या फॉर्मूला होता है, उसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं, ये हम हमने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।